अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। व्यक्ति विशेष में हमने आपको शिवपाल यादव का जीवन परिचय बताया, बचपन से लेकर राजनीतिक सफर की कहानी बताई कि कैसे दोनों भाइयों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी। आज व्यक्ति विशेष में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बना और आज कैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरी बार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जीवन परिचय पर कि आखिरकार कैसे अजय सिंह बिष्ट एक छोटे से गांव से निकलकर आज योगी आदित्यनाथ बना और कैसे मुख्यमंत्री तक का यह सफर कैसा रहा और कैसे एक योगी दूसरी बार लगातार इतिहास रचते हुए मुख्यमंत्री बना। आप स्वयं देखिए UV24 की यह विशेष रिपोर्ट। व्यक्ति विशेष में हमने आपको शिवपाल यादव का पूरा जीवन परिचय दिखाया। अब इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं UV24 के खास सेगमेंट में कि आखिरकार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की क्या है कहानी। आज हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के भगवा धारण कर साधु से CM बनने तक की पूरी कहानी। जी हाँ, जब एक साधारण मनुष्य संन्यास धारण करते हुए योगी बनने की प्रेरणा लेता है तो अपने कुल खानदान परिवारजनों आदि से नाता तोड़ते हुए सन्यासी या योगी के धर्म का पालन करता है। CM योगी आदित्यनाथ ने भगवा क्यों धारण किया और सन्यासी से राजनीति का दामन क्यों थामा, हम आपको इस पर विशेष रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव के निवासी अजय सिंह बिष्ट कैसे गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ या आदित्यनाथ योगी बने, ये अपने आप में एक रोचक कहानी है और चर्चा का विषय भी है। योगी के गोरखपुर आने के संबंध में बताया जाता है कि विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में गोरखपुर के उस समय के गौरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का आना हुआ था, जिसमें योगी ने अपने संबोधन से महंत अवैधनाथ को प्रभावित किया। महंत अवैधनाथ ने योगी को गोरखपुर आने का आमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद अपने माता पिता को बिना बताए योगी गोरखपुर जहां पहुंचे, जहां उन्होंने संन्यास धारण करने का निश्चय लेते हुए गुरु दीक्षा ले ली। घर के सदस्य को इस बात का पता नहीं था कि योगी आदित्यनाथ ने संन्यास धारण कर लिया है। योगी के परिवार को आखिर कैसे पता लगा कि बेटा सन्यासी हो गया। गोरखपुर आकर योगी आदित्यनाथ गुरु दीक्षा लेने के बाद मठ में एक सन्यासी का जीवन बिता रहे थे। योगी की बड़ी बहन दिल्ली में रहा करती थी, जिन्हें खबर हुई कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सन्यासी बन चुके हैं। यह खबर सुनते ही कि अजय सिंह बिष्ट के पिता आनंद सिंह बिष्ट गोरखपुर के उसी मठ में जा पहुंचे। बेटे को भगवा रंग में रंगा हुआ देख चकित रह गए। पिता ने योगी आदित्यनाथ को वापस घर ले जाने की बहुत कोशिश की। अंत में नहीं मानने पर वह वापस पंचूर लौट गए। योगी की मां भी उनसे मिलने गोरखपुर आई, लेकिन उनकी समझाइश भी बेनतीजा रही और आखिरकार मां को भी वापस लौटना पड़ा। इस पर महंत अवैधनाथ ने कहा कि योगी पर कोई भी बंधन नहीं है, वह जब चाहे अपने परिवार से मिलने जा सकता है। जब क्या हुआ, जब 4 वर्ष बाद परिवार से मिलने उत्तराखंड गए योगी आदित्यनाथ महंत के रूप में 4 वर्ष बाद अपने गांव पंचूर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में अपने परिवार से मिलने और अपनी मां से सन्यासी के रूप में पहली भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। उनकी मां उन्हें देखकर बहुत रोई और एक बार फिर बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ हो चुके थे। उनका दृढ़ निश्चय तोड़ने में परिवारीजन नाकाम रहे। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के
उत्तराधिकारी बने महंत अवैधनाथ ने सबसे चहेते शिष्यों में से एक योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाते हुए अपनी राजनीति में भी स्थान देते हुए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महंत अवैधनाथ गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके थे। 1993 में महंत अवैधनाथ दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। इस दौरान महंत अवैधनाथ की हालत गंभीर होती गई, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपनी गद्दी सौंपते हुए उत्तराधिकारी का बनाने का फैसला किया, जिसे योगी ने सिरोधार्य करते हुए अपने सन्यासी धर्म का कठोरता से पालन किया। इस तरह से अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के रूप में स्थापित हो गए। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में पदार्पण आखिरकार किस तरह से हुआ, वह भी हम आपको समझाते हैं। 1972 में उत्तराखंड में जन्मे योगी गोरखपुर न सिर्फ सन्यासी थे बल्कि उनका राजनीति में भी पदार्पण हो चुका था। महंत अवैधनाथ ने अपने मठ की गद्दी देते हुए राजनीतिक सत्ता भी योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दी थी। युवा योगी छात्र राजनीति को भली भांति समझते थे। राजनीति में प्रवेश करते हुए उन्होंने छात्रों के एकता और अखंडता और न्याय के लिए लड़ाई प्रारंभ की। 1998 में 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने संसद का रुख किया। हिंदुत्व की आकर्षक छवि आखिरकार योगी कैसे माने जाते हैं, यह भी हम आपको समझाते हैं। राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरनी प्रारंभ हो गई। बतौर सांसद गोरखपुर जिले को अपने नियम अनुसार चलाने और त्वरित फैसलों से योगी ने सबको चकित किया। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने, वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष महंत दिग्विजयनाथ जैसी छवि प्राप्त करने में सफलता हासिल की। गोरखपुर के युवाओं के बीच योगी आदित्यनाथ का रुतबा कायम हुआ। हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण करने के पीछे आखिरकार योगी का क्या था उद्देश्य, वह भी हम आपको बारीकी से समझाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने निजी सेना बनाते हुए हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया, जो गौ सेवा करने व हिंदू विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई। हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर में ऐसा माहौल तैयार किया और ऐसे सामाजिक सद्भाव के लिए काम किए, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद बने। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने का अवसर भी योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें हासिल हुआ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने की आखिरकार क्या मुख्य वजह थी? एक तेज तर्रार राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी छवि योगी आदित्यनाथ ने बना ली थी। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियतों में वह जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास रखते हैं, जो शायद ही किसी नेता में दिखाई देती हो। यूपी में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की पैंट बन चुकी थी। अपने नीतिगत फैसलों से गोरखपुर के सांसद सभी को चकित कर देते थे। अपनी कार्यशैली से योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंपा जाए। सन 2016 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट की भी यही इच्छा थी कि बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। योगी के पिता की इच्छा पूरी हुई। क्या हुआ जब योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हुआ था? शायद आपको याद होगा, बीते सोमवार 20 अप्रैल सन 2020 को योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने 89 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु बनाई जा रही व्यवस्थाओं में व्यस्तता व राज्य जारी लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा बैठकों को तवज्जो देते हुए पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने पर दुख जताते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। राजधर्म निभाने के कारण सूबे की जनता को ज्यादा महत्व देते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के अंतिम दर्शनों का सौभाग्य भी त्याग दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही कोई अजय सिंह बिष्ट योगी नहीं बना। वाकई इस पूरे सफर में
बेहद कांटे थे और उन कांटे भरे रास्तों में आज सूबे के मुखिया अजय सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ और अब आदित्यनाथ योगी जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। तो यह थी आज व्यक्ति विशेष में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कहानी, जन्म से लेकर और उनके मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर UV24 ने आपके सामने रखा है। उनकी फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली का भी हमने आपको पूरा ब्यौरा इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। UV24 डेस्क रिपोर्ट।